नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। नगर निकाय चुनाव 2 चरणों में उत्तर प्रदेश में होगा। पहला चरण 4 मई को होगा, दूसरा चरण 11 मई को होगा। परिणाम इसका 13 मई को आएगा। 2 चरणों में चुनाव संपन्न हो जाएंगे। आप सभी को यह भी मालूम हो चुका होगा कि नगर निकाय चुनाव में जो नगर निगम के वोट डाले जाएंगे वो ईवीएम के माध्यम से डाले जाएंगे। नगर निगम में चाहे वो पार्षदी का सभासदी का वोट हो, चाहे वो मेयर महापौर का वोट हो, ये ईवीएम के तरीके से ईवीएम से संपन्न होगा। लेकिन नगर पालिका और नगर पंचायत में चाहे वो वार्ड पार्षद हो, चाहे वो चेयरमैन साहब हो, इन दोनों लोगों का चुनाव ईवीएम नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होगा। तो नगर पालिका नगर पंचायत में बैलेट पेपर से चुनाव होगा, नगर निगम में चुनाव ईवीएम से होगा। अब बात होती है कि हमारे समाज को इसमें कितनी हिस्सेदारी मिलेगी। दरअसल 17 नगर निगम हैं उत्तर प्रदेश में, और 17 नगर निगम में पिछली बार भाजपा ने एक टिकट फिरोजाबाद से दिया था नूतन राठौर को, और वो समाज की बेटी विजय भी हासिल की थी। मतलब समाज का रिजल्ट 100% रहा। अब इस बार उम्मीद है कि 17 नगर निगम में भाजपा कम से कम 2 समाज के लोगों को टिकट जरूर देगी, क्योंकि भाजपा का ये समाज कोर वोटर बैंक है। माना जाता है कि ज़्यादातर आबादी इस समाज की इसी पार्टी को वोट देती है। इस वजह से कम 2 टिकट तो बनता ही है। लेकिन एक पिछली बार दिया था, अब एक तो मिलना ही चाहिए। दूसरा अगर मिले तो भी अच्छी बात है, क्योंकि पार्टी को चाहिए जिताऊ प्रत्याशी, और तेली समाज से बेहतर जिताऊ प्रत्याशी भाजपा के लिए नहीं हो सकता। उसका कारण ये है कि पिछली बार 100% रिजल्ट रहा है। एक सीट दी थी फिरोजाबाद से और वहाँ भी विजय हासिल की गई थी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें नगर पालिका की, तो नगर पालिका की पूरे उत्तर प्रदेश में 199 सीट्स हैं। अब 199 में हमारी आबादी कहने को तो लोग कहते हैं 7% है, 8% है, 6% है, लेकिन हम मिनिमम आंकड़ा माने, क्योंकि पिछले 1931 के बाद आज तक कभी जातिगत जनगणना सार्वजनिक नहीं की गई। जब सार्वजनिक नहीं की गई तो उस पर अपने कुछ भी बोलने से बेहतर है कि एक सटीक आंकड़ा की बात की जाए। 4% आंकड़ा उस समय था, तो आज भी हम 4% आबादी की अगर बात करें तो 4% 199 का अगर 4% हम निकाल के देखें तो लगभग हमें 8 सीटें मिलनी चाहिए। 8 सीटें समाज को मिलना चाहिए। 199 नगर पालिका के जो चेयरमैन होंगे उसमें 8 अपने समाज के होने चाहिए। लेकिन ये भाजपा का मूल कर्तव्य है कि भाजपा 8 लोगों को टिकट दे। अब बात होती है सिर्फ भाजपा क्यों, समाजवादी पार्टी क्यों नहीं टिकट दे? बिल्कुल, अगर समाजवादी पार्टी को अति पिछड़े समाज को, खास तौर से इस समाज को जोड़ना है अपने साथ, तो उन्हें भी नगर पालिका में उचित भागीदारी देनी पड़ेगी, जिससे भाजपा के वोट बैंक में सेध लग चुके। बिना टिकट दिए अगर समाजवादी पार्टी ये सोचे कि भाजपा के वोट बैंक में सेध लगा दे तो ये संभव नहीं है। अब अगर हम बात करें नगर पंचायत की, तो नगर पंचायत में 544 सीटें हैं, और 544 सीटें 544, इस 544 में अगर 4% के आंकड़े की बात करें तो हमारा सीट 22 सीटें लगभग होती हैं। तो 22 सीटें नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी को जरूर देने चाहिए, जिस पर उनके सिंबल पे चुनाव लड़के हमारे लोग वहाँ पे चेयरमैन बन सकें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अलावा समाजवादी पार्टी को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज के बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी में भी कार्य करते हैं, और बहुत सारा वोट समाजवादी पार्टी को भी जाता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा जाता, लेकिन समाजवादी पार्टी को भी जाता है। अगर समाजवादी पार्टी ये मानती है, जानती है कि मुझे इस समाज को अपनी तरफ आकर्षित करना है, तो निश्चित रूप से उसको भी कार्य करना पड़ेगा, उसको भी टिकट देना पड़ेगा। तो मैंने ये बताया कि मुझको मिनिमम नगर निगम में 2 सीटें, नगर पालिका में मिनिमम कम से कम 8 सीटें, नगर पंचायत में कम से कम अगर हम बात करें तो 22 सीटें जरूर देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी कोई भी हो। अब उसके बाद
नगर निगम के पार्षद की अगर बात करें तो 17 नगर निगम में 1420 पार्षद हैं। उस 1420 पार्षद में 4% के हिसाब से हमें 57 सीटें पार्षदी की सभासदी की अवश्य चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में लगातार कार्य कर रहे हैं, तो उनको 57 बताइए 1420 में से 57 की क्या औकात है? 57 वो हम मांग रहे हैं अपनी आबादी के हिसाब से, हम ज़्यादा नहीं मांगते, जितना हमारा हक है उतना ही मिल जाए, हमें बड़ी बात है। तो हमें 57 सीटें चाहिए नगर निगम के पार्षद की। 110 सीटें सिर्फ लखनऊ में हैं नगर निगम में, और 110 में अगर अपने बात करें आबादी के हिसाब से तो कम से कम 5 सीटें चाहिए। अब 5 सीटें तो चाहिए ही चाहिए, और 5 से ज़्यादा दावेदार समाज के हैं, लेकिन ये पार्टी उचित भागीदारी देगी कि नहीं देगी ये भी सोचना है। उसके अलावा अगर हम नगर पंचायत की बात करें तो नगर पालिका में 5327 पार्षद के पद है। उस 5327 में 4% के हिसाब से 213 सीटें जरूर चाहिए। अब 213 सीटें कौन सी पार्टी देगी? समाजवादी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी? हमारा वोट बैंक उसी के हिसाब से डिसाइड होगा कि हम किधर जाएंगे, किसको वोट देंगे, क्योंकि अब जमाना बदल गया है। अब हमारे पुरखे लोगों की तरह हम लोग गलती नहीं करने वाले हैं कि किसी भी एक पार्टी को पूरा वोट डिलीवर कर दिया, ऐसा नहीं होगा। जो हिस्सेदारी देगा, जो हमारी बात करेगा, हम उसी को वोट देंगे, उसी को टिकट देंगे, और टिकट हमको जो देगा उसी को वोट देंगे। तो स्वाभाविक बात है नगर पालिका में 5327 वार्ड अध्यक्ष के पद है, और उसमें 213 लोगों को टिकट अवश्य देना चाहिए। अगर हम नगर पंचायत की बात करें तो नगर पंचायत में 7178 पार्षद हैं। उस 7178 में हमें 288 आबादी के हिसाब से वार्ड पार्षद के यानी कि सभासद के जरूर हमको इतनी सीटें चाहिए। तो साफ साफ क्लियर है फंडा कि हमारे समाज की आबादी 4% है साहब। 4% के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, दोनों से मेरा निवेदन है कि आप मेरे आबादी के हिसाब से हमारे लोगों को सेटलमेंट कीजिए, हमारे लोगों को टिकट दीजिए और उनको राजनीतिक में आने का सुअवसर प्रदान करिए। 17 नगर निगम में हमारी 2 टिकट की मांग है। एक टिकट भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फिरोजाबाद के द्वारा दी गई थी, दूसरे टिकट की और भारतीय जनता पार्टी से मांग है। समाजवादी पार्टी से भी इसी तरह मांग है। नगर पालिका में 199 सीटें हैं, उसमें हमारी मांग है कि हमें कम से कम प्रत्येक पार्टियों द्वारा 8 सीटें दी जाए। अगर पंचायत की बात करें तो 544 सीटें हैं, उसमें हमारे लोगों की मांग है कि कम से कम 22 सीटें हम लोगों को अवश्य दिया जाए। नगर निगम के पार्षद में 1420 सीटें हैं, उसमें 57 सीटें अवश्य दिया जाए। और लखनऊ की बात करूं तो लखनऊ में 110 पार्षद की सीटें हैं, उस 110 में हमें कम से कम 5 सीटों पे लड़ने का मौका जरूर मिलना चाहिए प्रत्येक पार्टी की तरफ से। नगर पालिका में अगर बात करें तो 5327 सीट्स हैं। इस 5327 वार्ड पार्षद की सीट में से हमें 213 पे टिकट अवश्य मिलना चाहिए, मात्र 4% आबादी के हिसाब से। अब नगर पंचायत की बात करें तो 7178 सीटें हैं, उसमें हमें 288 सीटें अवश्य चाहिए। अब इतनी सीटें अगर मुझे नहीं मिलती हैं, हमारे समाज के लोगों को नहीं मिलती है, तो निश्चित रूप से राजनीतिक तौर तरीकों को हमें बदलना पड़ेगा। जो फिलहाल में राजनीतिक तौर तरीका चल रहा है निश्चित रूप से उसे अच्छा नहीं कहा जा सकता, और ये टिकट को हासिल करने का अच्छा पैटर्न भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमारे समाज के लोग बहुत ही जुझारू हैं और बहुत ही तनमन धन के साथ टिकट के लिए दावेदारी भी पेश कर रहे हैं, और टिकट मिला तो निश्चित रूप से विजय हासिल करेंगे। हमारा रिजल्ट चाहे वो विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे वो किसी भी चुनाव की बात करें, हम 100% का रिजल्ट देते हैं, लेकिन सीट मिलना की उम्मीद हमें बहुत ज़्यादा है। निश्चित रूप से दोनों पार्टियां हम लोगों पर ध्यान देंगी और उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व देंगी। धन्यवाद।